देखिए, जब हम पैदा होते हैं उस वक्त प्लैनेट्स की जो सिचुएशन है, जिसको प्लैनेटरी अलाइनमेंट बोलते हैं, उसका एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, जिससे हमारा कैरेक्टर फॉर्म होता है। अब वो कैरेक्टर हमारे साथ हमारे जन्म से लेके आखिरी समय तक रहता है। हम अपनी आदतें बदल सकते हैं, लेकिन अपना स्वभाव, अपना नेचर नहीं बदल सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो भी बातें इसमें आपको बताने वाला हूँ, ये कोई भी मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। ये सारी कैलकुलेशन पे बेस्ड है। मेरी इंटेंसिव स्टडी है 7 साल की, जिस नॉलेज के बेस पे मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है, जिसकी वजह से 4 महीने हमको ठंड लगती है, 4 महीने गर्मी लगती है, 4 महीने बरसात लगते हैं, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। इसी तरह से जिस वक्त हम पैदा होते हैं उस वक्त प्लैनेट्स की जो सिचुएशन है, उसका एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, जिससे हमारा एक कैरेक्टर फॉर्म होता है। अब हम अपने कैरेक्टर को कभी नहीं बदल सकते, हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। अगर सांप से आप जहर निकाल देंगे तो भी वो डसना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि डसना उसका स्वभाव है। आपको जहर नहीं लगेगा, लेकिन डसना तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब एक बार जब आप अपने नेचर को समझ जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने में बड़ी आसानी हो जाती है। इसी कैलकुलेशन के बेस पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, आपकी एक स्ट्रेंथ और आपकी एक वीकनेस बताता हूँ। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। इसके लिए मैं कुछ रेफरेंस की बुक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप जनवरी में पैदा हुए हैं, मैं ओवरऑल जनवरी मंथ ले रहा हूँ, बट ये कैलकुलेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर डेट से पर्टिकुलर डेट तक होता है, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो अगर आप जनवरी में पैदा हुए हैं, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर सिक्योरिटी, स्पेशली फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो आप फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, जो एक अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि फ्यूचर आपका सिक्योर रहता है। ये आपकी एक वीकनेस ये है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे अगर आपको अपनी अचीवमेंट की स्टोरी सुनाते हैं, सक्सेस की स्टोरी सुनाते हैं, प्रोग्रेस की स्टोरी सुनाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से सुनते हैं। लेकिन अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, अगर आपके पास, तो सिचुएशन को हैंडल जरूर करते हैं, उसको एड्रेस जरूर करते हैं, लेकिन आप वो सुनना नहीं चाहते हैं जनरली। अगर आप फरवरी में पैदा हुए हैं तो आपके दिल में हर किसी के लिए जगह है, हर किसी के लिए इज्जत है। आप अपने एनिमीज़ को, अपने दुश्मनों को भी लोगों से मिलवाते हैं, तो इस तरह से मिलवाते हैं कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप सॉफ्ट हार्टेड हैं। यही चीज़ें बार बार आपको धोखा भी दिलवाती हैं, तो ये आपकी एक माइनस पॉइंट है, जिससे आप थोड़े से दुखी हो जाते हैं। अगर आप मार्च में पैदा हुए हैं, आपके अंदर एक इंट्यूशन है, अगर आप नहीं जानते तो इसको आप रियलाइज़ करना शुरू करिए, आपको चीज़ों के आभास हो जाते हैं। और इन यू आर अ वेरी केयरिंग पर्सन, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन, लोगों की बहुत ज़्यादा आप केयर करते हैं। अगर आप गर्ल हैं और आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, मार्च में पैदा हुए आप, तो आप बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह, एक नर्स की तरह उनकी आप देखभाल करेंगे। ये आपकी इनबिल्ट क्वालिटी है। लेकिन आपकी वीकनेस ये है कि आपका मूड स्विंग बहुत होता है। कभी भी आपका मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा, कभी भी आपका मूड खराब हो जाएगा। अब लोग ये नहीं जान पाते हैं, ये क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ होता है, ये आपका नेचर है। आप अपना नेचर नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। और प्लेनेटरी अलाइनमेंट के कारण, प्लेनेटरी सिचुएशंस के कारण ये इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा हुआ है, और ये आपके साथ हमेशा रहेगा ही। अगर आप अप्रैल में पैदा हुए हैं, आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप एक कंपल्सिव अचीवर हैं। अगर आपने एक बार ठान लिया कि मुझे ये चाहिए, तो मैं वो लेके रहूँगा। तो इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक टैक्टफुली अप्रोच करें, थॉटफुल अप्रोच करें, फिर आप उस चीज़ के लिए जाए। क्योंकि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चाहिए, तो वो आप लेके ही रहेंगे। तो इसके लिए डिसाइड प्रॉपर तरीके से करिए, टाइम लीजिए, क्योंकि आप उससे आपका नो गोइंग बैक, आपके लिए वापस आना संभव नहीं है, आपके नेचर में ही नहीं है वो चीज़। ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी वीकनेस ये है कि आप बहुत शॉर्ट टेम्पर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीकनेस है। अगर आप गर्ल हैं जो अप्रैल बॉर्न है, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे किसी हस्बैंड की, किसी पुरुष की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में ही काफ़ी हूँ। ये आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है। आई एम श्योर इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कनेक्शन हम सबका है, और वो कनेक्शन रहता ही है। कोई भी चीज़ मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन पे बेस्ड हैं। इसके लिए कुछ किताबें भी हैं जो आप रेफरेंस के तौर पर पढ़ना चाहेंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो पढ़ के आप कुछ डिटेल्स उसमें से भी ले सकते हैं। मेरी काफ़ी दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने काफ़ी डीपली इन सब के बारे में नॉलेज लिया हुआ है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली आपको ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप मई में पैदा हुए हैं, तो आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि यू आर अ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा आप डाउन टू अर्थ हैं, एंड यू आर अ वेरी लॉयल पर्सन, आप बहुत लॉयल हैं, लॉयल्टी आपके अंदर है। अब आपकी एक वीकनेस ये है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, स्टिकी है, इमोशनल है। ओके, अगर आप गर्ल हैं, मई में पैदा हुए हैं, तो आप खाना बहुत अच्छा पकाती हैं, बहुत टेस्टी खाना पकाती हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं जून में। अगर आप जून में पैदा हुए हैं, तो आपकी एक स्ट्रेंथ ये है, एक अच्छी क्वालिटी ये है कि यू आर अ मल्टीटास्किंग पर्सन, आप एक टाइम में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी वीकनेस ये है कि योर माइंड इज ऑलवेज वॉन्डरिंग, यू थिंक दैट द ग्रास इज ग्रीनर द अदर साइड, तो यू हैव अ वॉन्डरिंग माइंड। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पे आपके लिए थोड़ी सी एक वीकनेस हो जाती है। यू गेट बोर्ड ईजिली, बहुत जल्दी आप बोर हो जाते हैं। अगर आप जुलाई में पैदा हुए हैं,
यू आर अ वेरी गुड फाइनेंसर। आप फाइनेंस को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। अगर नहीं करते होंगे तो आप फाइनेंस के फील्ड में जाएं, आप फाइनेंस को बहुत अच्छे से आप मैनेज करेंगे। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मेरी खुद की एक स्टडी है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर फील्ड में। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा फील्ड है, मैंने बहुत डीपली स्टडी की हुई है। दिस इज़ एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द स्टडीज़ दैट आई हैव डन, क्योंकि मेरा बहुत ही पसंदीदा और फेवरेट टॉपिक है। एंड आई एम श्योर इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप से भी रिलेट कर पा रहे होंगे। आपको डिटेल में अगर वो वीडियो चाहिए, पर्टिकुलर एक आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें। कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो लिखें, मैं बिल्कुल निस्वार्थ रूप से आपको वो चीज़ बताऊँगा और डेफिनेटली उससे आपको कुछ मदद भी मिलेगी। जैसा मैंने पहले कहा था कि हम अपनी आदतें बदल सकते हैं, अपना स्वभाव नहीं बदल सकते हैं। मान लीजिए मेरे स्वभाव में है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और मेरे गुस्से के कारण मैं कंटिन्यूसली मेरी लड़ाई होती रहती है सब हर किसी से। किसी को भी मैं कुछ बोल देता हूँ, कुछ भी अनवांटेड थिंग्स मैं बोल देता हूँ, झगड़ा करते रहता हूँ। अब मैंने आज से डिसाइड किया कि अब मैं किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करूँगा। करेक्ट? तो ये मैंने अपनी आदत बदली है। गुस्सा मुझे इसके बाद भी आएगा, लेकिन मैं अब झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। अब मैं किसी को अनवांटेड थिंग्स नहीं बोल रहा हूँ। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि लोग ये बदल गया है, तो वो अभी उसने अपनी आदत बदली है, उसका स्वभाव अभी भी वैसी है। गुस्सा मुझे अभी भी आ रहा है, बट मैंने अपनी आदत बदल दी कि मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज द थिंग्स। तो एक बार आपको ये चीज़ें अगर पता चल जाती है तो इनको आप सही तरीके से इस्तेमाल भी ला सकते हैं। इस्तेमाल में भी कैसे लाना है ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में जरूर बताऊँगा। बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर डालें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ में भी और बनाने वाला हूं। एक मंथ के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, पर्टिकुलर डेट से पर्टिकुलर डेट तक, उसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू बॉर्न इन अगस्त, अगर आप अगस्त में पैदा हुए हैं तो आप बहुत ज़्यादा कमिटेड इंसान हैं। यू आर वेरी कमिटेड। आपने कुछ बोला है, किसी को कुछ प्रॉमिस किया है तो आप उसको जरूर करेंगे। एंड यू आर अ रॉयल पर्सन, यू वांट अ रॉयल ट्रीटमेंट। आपकी सोच रॉयल है, आपकी लिविंग रॉयल है, हर चीज़ में आपको एक रॉयल्टी चाहिए और ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड एक्चुअली, बहुत आप कमिटेड फ्रेंड हैं। लेकिन आपकी एक वीकनेस ये है, यू आर नॉट अ वेरी गुड जज ऑफ पीपल। आप लोगों को सही तरीके से जज नहीं कर पाते और थोड़ी सी आपको फ्लैटरी पसंद है, तो कहीं ना कहीं आपको कई बार प्रॉब्लम में डाल देता है। इस पर आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं, डेफिनेटली इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू आर बॉर्न इन सेप्टेम्बर, सो अंडरस्टैंड दैट यू आर अ परफेक्शनिस्ट। आपको हर काम में परफेक्शन चाहिए और आप वो लाते हैं। यू आर अ वेरी गुड जज ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप को इतना हार्शली जज करते हैं कि आपकी अपने आंखों से आंसू निकल जाता है, इतना हार्शली आप जज करते हैं। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि उससे आप ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं, आपके अंदर में बदलाव होता है, आपकी जो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। अब आपकी एक वीकनेस ये है कि यू आर ऑलवेज क्रिबिंग। आप हमेशा गलतियाँ निकालते रहते हैं और उसका भी एक कारण है कि आप गलतियाँ क्यों निकालते हैं, मैं डिटेल में आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप पैदा हुए हैं अक्टूबर में तो यू आर अ पीस मेकर। आपको लोगों के बीच में कंप्रोमाइज़ करवाना, सही जजमेंट देना, आप चाहते हैं कि लोग जुड़ के रहें, एक साथ रहें, हर किसी में प्यार रहे, क्योंकि आपके खुद के अंदर में वो है। आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आपकी स्ट्रेंथ है। एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, यू आर लविंग पर्सन, यू आर पीपल्स पर्सन, यू आर एक्सट्रीमली चार्मिंग। लेकिन आपकी वीकनेस ये है कि यू आर इनडिसिसिव। आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और जस्ट इन केस अगर आपने डिसीजन ले भी लिया सो यू आर बाउंड टू चेंज इट विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तो इससे लोगों में आपको ट्रस्ट कर पाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि डिसीजन लिया, कुछ दो लोग मिलकर कुछ डिसाइड किए और उसके बाद बिना किसी जानकारी के अगर आपने वो डिसीजन बदल दिया तो सामने वाला थोड़ा सा फिर उस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस पर आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। 3 चीज़ें हैं जो आपको वर्क करनी है। जो आपकी वीकनेस है वो है एक्स्ट्रावेजेंट एक्सपेंडिचर, आप खर्चे बहुत करते हैं। वीक विल, आपका विल पावर, इच्छा शक्ति, इस पर आपको थोड़ा काम करना है, थोड़ी सी वीक है। एंड मार्क्ड इंक्लिनेशन फॉर प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, आपको मतलब थोड़ा आराम पसंद इंसान है आप, तो इसमें आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। अब आते हैं नवंबर पे। अगर आप नवंबर में पैदा हुए हैं, यू हैव अ डीप मिस्टीरियस ब्यूटी एंड यू आर फियर्सली लॉयल। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं और आप इमोशनल लेवल पे जुड़ते हैं लोगों से। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इमोशनल बॉन्डिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है जिसके साथ भी रहती है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी वीकनेस ये है कि यू होल्ड द ग्रज। अगर आपको किसी की कोई बात अगर अच्छी नहीं लगी हो, बुरी लगी हो, हर्ट हुए हो आप, तो उस चीज़ को आप भूल नहीं पाते हैं। आप उस चीज़ को सालों साल याद रखते हैं,
तब तक याद रखते हैं जब तक आप उसका बदला ना ले लें। तो ये आपके स्वभाव में है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन एक बार हम इन चीज़ों के बारे में जान जाते हैं, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि गुस्सा मुझे अभी भी आता है, बट ये है कि अब मैं लड़ाई झगड़ा करना मैंने बंद कर दिया या लोगों को अनवांटेड चीज़ें बोलना बंद कर दिया, बट मेरा नेचर अभी भी वैसी है। तो एक बार जब आप इस अपने नेचर को समझ जाते हैं तो आप थोड़ी सी अपनी आदतों को बदल के अपने अंदर में काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं। एंड आप देखेंगे उससे आपको न सिर्फ रिलीफ मिलेगा बल्कि एक पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा आपको। अब आते हैं दिसंबर में। अगर आप दिसंबर में बॉर्न है तो यू आर अ फैमिली मैन, आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी एक चीज़ में और फैमिली में अगर चूज़ करना हो तो आप फैमिली की तरफ जाएंगे, बिकॉज यू आर अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप यू मेक अ वेरी गुड फैमिली। शादी के बाद में आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यू मेक अ वेरी गुड फैमिली। यू आर बॉर्न इन दिसंबर। ओके, आपकी एक वीकनेस ये है कि यू आर ऑल्सो यू आर स्टिकी पर्सन। आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर देता है। इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा वर्क करके आप देखेंगे कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, देखिए हमारा पर्पस ये है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको इन्हेंस करना और जो हमारी वीकनेसेस है उसको मिनिमाइज करना। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी है जो आप डेफिनेटली अपने आप से रिलेट कर पाए होंगे। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको एक एक स्ट्रेंथ और एक एक वीकनेसेस बताई है। जब मैं एक पर्टिकुलर मंथ पे अगर डिस्कस करेंगे अपन, तो डिटेल में अपन सारी बातें करेंगे, पूरी बहुत सारी चीज़ें आपको आपके बारे में जाननी है। वीडियो कैसे लगी ये जरूर बताएं मुझे, और डिटेल में अगर कुछ चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर डालें अपने नाम के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि उस डेट ऑफ बर्थ पे भी मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता पाऊँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।